तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 5.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप उम्मीद रखें यहाँ पे आपको 100% समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न सभी को आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आज हम ऐसे बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग का बेसिक चीज़ें भी आप लोग को पता चल जाएगा प्यारे बच्चों, और आसानी भी आप लोग खुद ब खुद कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। समझ में आ रही बातें। तो प्यारे बच्चों, अगर इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हो, यानी कि इससे पीछे का जो प्रश्न था प्रश्नावली 5.1 का, या पीछे का या तो चैप्टर हो प्यारे बच्चों, तो उन सभी का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो वहां से आप लोग जाकर चेक लिख कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे पहला यानी कि 5वां प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण सहित बताएं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि संपूरक कोण के युग्म में एक कोण जो है न्यून कोण है, तो दूसरा कोण आपको बताना है, और दूसरा कोण न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा वो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, अब वो न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा, वो काहे होगा ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह से कर लेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यून कोण किसको कहते हैं और अधिक कोण किसको कहते हैं ना। तो न्यून कोण प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जो 0 डिग्री से अधिक रहता है, और क्या रहता है तो 90 डिग्री से कम रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से रहेगा, और आपका 90 से कम यानी कि प्यारे बच्चों 89 तक जा सकता है, जाएगा ना, 89 तक जाएगा। फिर अधिक कोण में क्या होता है प्यारे बच्चों कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी कि 91, 92 और 180 से कम कर लेना। वो कहूँ मतलब कि इतना इतना के बीच में प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, उस कोण को हमको क्या कहेंगे तो न्यून कोण कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे 30 डिग्री रहेगा तो उसको न्यून कोण बोले, 45 डिग्री रहेगा न्यून कोण, 60 डिग्री रहेगा न्यून कोण में आता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री रहेगा तो उसको उस समकोण बोलते हैं, उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे समकोण की बात नहीं किया जा रहा है, न्यून कोण और अधिक कोण। तो न्यून कोण समझ गए ना कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और प्यारे बच्चों, अधिक कोण भी समझ ही गए होंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो उसको अधिक कोण बोलेंगे। जैसे कि 100 डिग्री है तो उसको वो क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, 110 रहेगा अधिक कोण, 120 रहेगा अधिक कोण में आएगा, 125 अधिक कोण, 145 अधिक कोण में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उस तरह से यहाँ पर जी आपको समझ लेना है कि न्यून कोण किसको कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं। उसके बाद बोला अब हम लिखेंगे कि संपूरक कोण के युग्म क्या होते हैं, मतलब कि जो होता है वो उसका मान वो क्या होता है 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब संपूरक कोण में एक कोण हमको न्यून कोण लेना है, बोला जा रहा है जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर जी एक कोण न्यून कोण है, तो यहाँ पर जी एक कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम वाला आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते थे आप, है ना। आप जो चाहो वहाँ यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है, प्लस दे दीजिएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरा कोण हम x मान लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा कोण क्या माने हम x मान लिए, और बराबर में आपका 180 है तो 180। ठीक है, x का मान यहाँ पे निकालना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 89 जो है वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि 180 में से घट जाएगा, उधर प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों x का x और यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा तो 91 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 91 आ जाएगा, यानी कि अतः दूसरा कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण होगा, क्योंकि 91 में क्या बताएं कि 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं ना प्यारे बच्चों। दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 90 डिग्री से ज़्यादा है यानी अधिक कोण है, 180 डिग्री से कम भी होना चाहिए। ठीक है, आगे है प्यारे बच्चों कि संलग्न चित्र में यानी कि छठा प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, संलग्न चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि AOB बराबर 60 डिग्री हो तब कोण BOC की माप क्या होगी प्यारे बच्चों। कौन हमको क्या निकालना है, हमको BOC का मान ज्ञात करना है इसका प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा होगा BOC, इसका मान ज्ञात करना है। अब BOC कहाँ पे है तो BOC, तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ना ये वाला, उसका मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे बनेगा तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे रैखिक क्या है, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको रैखिक कहीं पे दिखा, यहाँ पे रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, अब रैखिक करने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो A से C मतलब इस तरह से रैखिक रेखा है। ठीक है, और प्यारे बच्चों कोई भी सिंपली रेखा रहता तो उस पर अगर पूरा ऐसे रहे
पूरा एम यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे यहाँ तक रहता तो उसको 180 डिग्री कोण बनता है। जैसे कि सपोज डेट अगर हम ऐसे छापे, ये रेखा छाप लिए, अब इससे पूछा जाए कि कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो फिर बच्चों 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 180 डिग्री कोण है। अब इसमें प्यारे बच्चों बोल रहा है कि ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ तक का 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 180 में से हम 60 घटा देंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। दूसरी तरह से यहाँ पे समझते हैं आप कि चूंकि इसको बनाना समझना चाहोगे, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है तो बस ऐसे कर देंगे, 180 में से घटा दिए, ये वाला आ गया आंसर, है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे, एक रैखिक युग्म के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सब्जेक्टिव जैसा आंसर देते हैं। इतना 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म के कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये वाला नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसीलिए कोण ए ओ बी इतना बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, तो वो लिख लिए ए ओ बी और प्लस में बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ए ओ बी का मान 60 डिग्री दिया हुआ तो वो लिख लेंगे, और ये जैसे है वैसे इधर भी 180 का 180 पर बच्चों हमको क्या निकालना है, बी ओ सी का मान निकालना है, तो बी ओ सी का यहाँ लिख दिए, और ये 60 था इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 180 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बी ओ सी बराबर निकलेगा तो क्या प्यारे बच्चों, 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हमारा निकल गया कोण बी ओ सी का मान 120 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब वैसे भी समझ लो यहाँ पर जी कि पूरा होता है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ 180, अब 180 में 60 दे लेते हैं, 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 का मान आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों आपका अगला यानी कि 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कोण का बोल रहा है ए ओ सी बराबर 120 डिग्री है, तब कोण बी ओ सी और बी ओ डी तथा ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जी, ए ओ और ये सी, ए ओ सी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री इस फिगर में। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो बी ओ सी ज्ञात करना है, मतलब ई कोण का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जी ये वाला कोण, और प्यारे बच्चों बी ओ डी यानी कि ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक आपका ए ओ डी ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, यानी कि ये दिया हुआ है तो उसको छोड़ के जो 3 को बन रहा है ना, और उसको भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए हम आपको समझा देते हैं सबसे पहले इस जो बनाए हो उसको अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे आपको एकदम शॉर्ट तरीका से कि इसको भी कैसे बनाए। ठीक है, तो दिए गए चित्र में कोण ए ओ सी बराबर 120 डिग्री, वो तो समझ रहे हो, तो यहाँ पर वैसे लिख लेना है सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको, है ना, ए ओ सी बराबर 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमारा ही 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि और सभी का निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका निकालना। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो क्या चीज निकालेंगे, बी ओ और सी, है ना, यही ना निकालेंगे, बी ओ सी का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी क्या समझे कि एक रेखा रहेगा इस तरह से, तो रेखा पर कितने डिग्री कोण होता है, तो 180 डिग्री कोण होता है ना, मतलब ऐसे। तो 180, अब 180 में से ई वाला को घटा दो तो एक मान आराम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 180 में से ई वाला का 120 घटा देंगे तो एक मान आ जाएगा, नहीं कोणवा का मान। तो प्यारे बच्चों उसी तरह से कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ए ओ सी प्लस में बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ए ओ सी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 120 डिग्री यहाँ पर जी दिया हुआ है, तो वो लिख लेंगे, और जैसे वैसे सब लिख लेना है। ठीक है, अब बी ओ सी का मान निकाल रहे तो ये वाला उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा बी ओ सी का मान, है ना प्यारे बच्चों, इतना तो समझ में ही रहा होगा। अब बी ओ सी का मान आ गया प्यारे बच्चों। अब चूंकि अब हमको बी ओ डी निकालना है, यानी कि ई निकल गया, अब ई निकालेंगे कैसे, किसका, बी ओ डी का। तो प्यारे बच्चों बी ओ डी का मान 120 डिग्री होगा। अब का है प्यारे बच्चों, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण से केकर सम्मुख कोण है, तो 120 वाला के मतलब आमने सामने है। ठीक है, सम्मुख कोण है, सम्मुख मतलब आमने सामने होता है। ठीक है, तो आमने सामने का कोण जो होता है ना वो बराबर होता है, तो ये 120 है, तो यहाँ पे जी भी 120 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना डिग्री आया था, 60 डिग्री आया था, और ये भी 120 ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये भी आपको पता हो गया। अब हमको क्या पता करना है, तो ए ओ डी पता करना है। तो ए ओ डी के निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, ए ओ डी के निकालने के लिए या तो मतलब ऐसे आप लोग जान रहे हो कि ई वाला जो है आपका ई वाला से चलो, या तो फिर ई वाला से चलो, तो हम ई वाला रेखा से चलते हैं, यानी कि ए बी वाला रेखा से। ठीक है, तो ए बी रेखा जो है पूरा 180 डिग्री का होता है। अब ए बी रेखा है पूरा 180 डिग्री का होता है, और बी ओ डी बराबर 120 दे रखा है, तो हमको ई निकालना है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जी बी ओ डी प्लस में ए ओ डी, यानी कि बी और
BOD और प्यारे बच्चों DOA या AOD दोनों का योग कितना दे रखा है? 180 होता है ना, हम जानते हैं ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं BOD का मान 100 कितना 20 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये 2 बार लिखा गया था, कोई बात नहीं, आप लोग ये दोनों में से कोई एक ही को लिखना। तो प्यारे बच्चों BOD का मान कितना होता है? 120, तो वो लिख लिए। अभी जैसे वैसे यहाँ भी 180 का 180। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ लिख लेना है, यानी कि AOD, क्योंकि हमको तो निकालना है AOD का मान। तो ये जाएगा उधर घटेगा, है ना, तो उधर माइनस में आ गया, यानी कि 180 में से 120 जाएगा, तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। AOD का मान बराबर 60 डिग्री आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अतः कोण BOC बराबर 60 डिग्री, जो कि आपका यहाँ वाला आ गया शुरू में। फिर उसके बाद कोण BOD बराबर 120 डिग्री, और उसके बाद AOD बराबर 60 डिग्री। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत परेशानी नहीं? प्यारे बच्चों अगर दिक्कत रह गया कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो में सोल्यूशन आप लोग के लिए जरूर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए प्यारे बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। और प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।